दरोगा जी, दरोगा जी। जी महारानी जी, कहिए क्या बात है? दरोगा जी, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपने जा रहा हूँ। बताओ कौन सा कार्य महारानी? हमारे आदेश का पालन करो। क्यों नहीं महारानी? मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ, जाओ द्वार पर देखो, जाकर कोई व्यक्ति दिखे तो हमारे पास लेकर आना। ठीक है महारानी जी, हम ऐसा ही करेंगे। रामनाथ चौकीदार, देखो महारानी का आदेश है कि महल के प्रथम द्वार पर जो पहला पुरुष मिल जाए, पहला मानव मिल जाए, उसे लेकर के दरबार में आ जाए। देखो ऐसा है वैसा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए महारानी की बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। वो कैसे? मैं तो नया नया आया हूँ। महारानी के महाराज का स्वर्गवास हो गया है। अच्छा अच्छा। आज लगभग 6 साल हो रहे हैं। हाँ। और महारानी विधवा है। और देखो आज उनके आदेश का पालन नहीं करोगे तो उनकी आत्मा और दुखी होगी, इसलिए महारानी का आदेश है चलो भ्रमण करते हैं। सुबह कोई मुसाफिर कहीं मिल जाता है, पकड़ के उसको पास लाना। कहीं नहीं, महल के जो प्रथम गेट पर पहला पुरुष मिले उसे ही लाना है। हाँ, गेट की तरफ से जो गुजरेगा उसको पकड़ लेते हैं। माँ बहन के पा लागो यहाँ बैठे। तुझे डरा क्यों रहे हो? जानते हो वर्दी चलाएंगे नहीं कहे झपट कर दे, मोटा ताजा है 2 जन पे। रावला, वर्दी देखकर वैसे भी मुजरिमों की फर जाती है, तुम और उसे डरा रहे मानना चल रहे। महारानी का आदेश है, चलो दरबार को चलो। चलो चलो तो कल भागना नहीं। महारानी की जय हो। ये देखिए मुसाफिर फाटक पे बैठा हुआ था, सुबह सुबह वो पकड़ के लाए गए। महारानी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ना तो मैंने कोई चोरी की है, आपने मुझे को पकड़ा लिया। अरे मैंने तो तुम्हें चोर कहा ना, इसलिए मैं तुम्हें इस राज का राजा बनाना चाहती हूँ। राजा? ये क्या करती हो महारानी? मैं इस राज के काबिल कहाँ हूँ? अरे मैं तो ना जाने कहाँ बहता हुआ जा रहा था, आपकी चौखट का सहारा मिला तो मैं वहीं अटक गया। ये राज मेरे किस्मत में कहाँ है महारानी? अरे मुसाफिर, डरने की कोई बात नहीं, हमारे तो इस समय स्वामी भी नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें राज का राजा बना रही हूँ। महाराजा, मैं आपके आदेश का तो उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अवश्य आपके राज को अच्छी प्रकार से चलाऊंगा अथवा अच्छी प्रकार से संभाल लूंगा। इसलिए मैं तीर्थ यात्रा को जा रही हूँ, मैं तुम्हें साथ कर देती हूँ। ठीक है महारानी, जैसी आपकी इच्छा। ये लीजिए महाराज का बड़े साहब, पता नहीं यार ये कहाँ से दरिया में बैठा हुआ मुसाफिर आया और दहलीज का सहारा पाकर के अटक गया। और देखो, इसीलिए किस्मत को क्या बताएं,
क्या कहा जाए, कितने साल से हम तुम नौकरी करते थे महारानी, विश्वास जताते हुए यदि हमको तुमको कहीं कन्नौज शहर के राजा बना देते तो क्या हम तुम राज नहीं चला सकते? अरे रामनाथ, ऐसी बातें बात नहीं। किस्मत की बात है। मुसाफिर, अब तुम इस राज के राजा हो गए हो, मैं जा रही हूँ तीरथ यात्रा के लिए। ये राज अच्छी प्रकार से चलाना। ठीक है महारानी, अगर आपने इस राज को हमारे हाथों में सौंपा है तो मैं आपके राज्य की देखभाल अच्छी प्रकार से करूंगा, अथवा आपके राज्य को और आपके प्रजा को हमेशा सुखी रखूंगा। ठीक है भैया, जाओ। कन्नौज के नए महाराज की जय हो, कन्नौज के नए महाराज की जय हो। हे महाराज, आज आपसे यहाँ के महाराज हैं और हम सब प्रजा हैं। हम थाने के थानेदार हैं और ये रामनाथ चौकीदार हैं। हाँ साहब। रामनाथ चौकीदार। हाँ महाराज। सर्वप्रथम ये बताओ, इस राज्य में सब कुशल मंगल है अथवा नहीं? महाराज, आप क्या बतलाएं, इससे पहले जो कन्नौज के राजा थे वो अपने प्रजा में बहुत प्रेम करते थे और प्रजा जय जयकार करती थी। भगवान की ना जाने कैसी कृपा हुई, महाराज वह स्वर्ग सुधार गए। महारानी तब से विधवा बैठी थी और ये राज्य सब सुना है, प्रजा सब त्रास त्रास कर रही है। आप महाराज ये हो, हम रामनाथ चौकीदार हैं साहब, हम जात के पासी हैं और ये साहब विजय कुमार दरोगा जी, ये साहब जात के धार्मिक है और कहीं के ठाकुर की हाँ ठाकुर देखो द्वारपाल महाराज, इसमें जात पात नहीं देखी जाती है। चौकीदार हो या दरोगा हो, सिर्फ वो अपना जिम्मेदारी से अपना कार्य करे। जो उसे कार्य सौंपा जाए वो अपना कार्य उसी हिसाब से करे, उसमें कोई जात से लेना देना नहीं होता है। सही का महाराज। इसलिए देखो दरोगा जी, इस राज्य में देखो, अपने शासन काल में अगर कोई नौकर की कमी हो तो उन्हें ढूंढकर नौकरों की भर्ती करो, जिससे कोई अपने राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ठीक है। और दरोगा जी, एक बात और तुम तो ध्यान देकर, आज से हमारा शासनकाल है और हमारे शासनकाल में किसी प्रकार की घूसखोरी, होशियारी, चालाकी, मक्कारी नहीं होना चाहिए। जी महाराज, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा किया तुम लोगों ने तो जानते हो सख्त से सख्त तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। नहीं महाराज, ऐसा हम काम कर कभी नहीं करेंगे। रामनाथ से पूछो, जब से कन्नौज में हमारी ड्यूटी लगी है तब से कोई घूसखोरी और सट्टेबाजी सब बंद है। क्यों रामनाथ? हाँ महाराज, जब से बड़े साहब आए हुए हैं तब से आवाज कान सब बंद हो गए हैं। जुआबाजी, सिटियाबाजी, सट्टेबाजी और घूसखोरी, तमाम भरे दुनियाबाजी, सब आवाज काम बंद किए गए हैं। यानी सारे गंदे काम बंद हो चुके हैं। हाँ महाराज, चलो ठीक है, आपसे तुम लोग फिर कोई घूसबाजी नहीं करोगे। कुछ नहीं होगा और हम अभी प्रजा में घोषणा कर देंगे कि नायब पत्री पे फलाने महाराज चुने गए हैं, उनके शासन में कोई ऐसा करता है तो तत्काल उसे फांसी दी जाएगी। चलो ठीक है, शीघ्र ही सारे प्रजा में मुनादी कर दो। ठीक है महाराज। खुश रहो, खुश रहो, महाराज की जय हो। खुश रहो।
देखो रात्रि का समय हो गया है और इस दरिया में हमारी नाव है। हमारी नाव पर बहुत सा धन है, बहुत सारा माल है। अब हम अपनी नाव की रक्षा के लिए यहाँ के पास के थाने में जाएंगे और वहां से कुछ सिपाही लेकर के आएंगे जो हमारे नाव की रक्षा कर सके। चौकीदार, अरे बे नहीं, मैं सौदागर हूँ, सौदागर। आएगा सारा माल लठिया नींद गिरा दी। कहा जाने 12 बजा है, खाना बना के माम 12 है। सारा लगा सकते जाइए। अरे चौकीदार, चौकीदार, लाला चौकीदार, देखो कौन है बाहर। चौकीदार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, सलाम वालेकुम। कैसे? चौकीदार, हम तुम्हारे थाने में आए हैं, तुम्हारे दरोगा साहब से मिलना चाहते हैं। कहाँ से आए? अरे मैं बगदाद का सौदागर हूँ। बगदाद के तुम रहने वाले हो और यहाँ इंडिया में क्या करते हो? अरे यहाँ मेरा बिजनेस चलता है। अच्छा, एक व्यापारी हो? मैं सौदागर, व्यापारी, अच्छा, बिजनेसमैन हूँ। अच्छा अच्छा, तो बोलो क्या काम, क्या होता है? पास की दरिया में जो नाव है उस पर हमारा बहुत सामान है। अच्छा, हम तुम्हारे दरोगा साहब से मिलकर के अपनी नाव की रक्षा के लिए कुछ सिपाही चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हारे नाव में बहुत काफी माल लगा हुआ है। बहुत माल है और माल की रक्षा है तो सिपाही चाहते हो? हाँ, रात्रि हो चुकी है, अब रात्रि हमें यही व्यतीत करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कोई चोर चोरी कर ले जाए। चलो ठीक है, सिपाही को मिल जाएंगे, मगर हाँ और क्या? अरे सर्दी का मौसम है, चाय और बिस्किट और चाय पानी चाहते हो? अरे सिपाही मिल जाएंगे, वो तुम बेशक रहिए, रात्रि भर रुकोगे, सुबह अपना नौका लेके चले जाओ। कोई बात नहीं। चाय पानी के लिए हम व्यवस्था कर देंगे। अरे नहीं, बड़े चाहो वहाँ अरे यही समझना पड़ेगा, मैं बाद में समझ लूंगा। लंबे कटन नहीं होता है, ये समझ लो परदेसी आदमी बिजनेस करता है, पैसा वैसा नहीं है, चलो उसके साथ मदद कर देते हैं। जाएगा अपने बख्तार को तो नाम लेगा, वहाँ कितने ईमानदार लोग रहते हैं। और देखो, और एक पैसा की घूस थोड़ी नहीं, और हमें सिपाही रक्षा है रात्रि भर के लिए मुफ्त में दिए गए। चल ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ तेरे चाय पानी की। अरे क्या बोल रहे बच्चों?